Hello, dear kids. Namaskar. I hope you all are fine and safe. We have completed the topic feet and claws of birds. Yes. So today we are going to start with the new topic that is nest. So take out your page number 89. Nest. Most bird build nest. Yes. Where do birds live? They make nest, right? Birds build nest to lay eggs and raise their young ones. Why they build their nest? वो अपना नेस्ट क्यों बनाते हैं? वो अपना नेस्ट अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए बनाते हैं, राइट? एंड पहले तो वो एग रखते हैं, ले एग करते हैं एंड देन दे रेज देयर यंग वंस. The nest keep their eggs and nestling safe from bad weather and enemies. So nest क्या करता है? उनको और उनकी बेबी को, राइट, उनके यंग वंस को बचा के रखता है, सेफ करता है फ्रॉम बैड वेदर, यस, एंड एनिमीज से भी. ओके. They usually make their nest on trees, high walls, roof और ground. हमने कॉमनली देखा है बर्ड क्या करते हैं? ट्री पे अपना नेस्ट बनाते हैं, राइट? हमारे रूफ पे भी बनाते हैं, विंडो के पास भी आप लोग ने देखा होगा. यस. सो उनको जो भी सेफ प्लेस दिखती है तो वहाँ पे वो लोग अपना नेस्ट बनाते हैं. नाउ व्हाट दे यूज़ फॉर मेकिंग देयर नेस्ट. उनको नेस्ट बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए? सो दे यूज़ ग्रास, लीव्स, फर, थ्रेड्स एंड ट्विंग्स टू बिल्ड नेस्ट. वो लोग ग्रास यूज़ करते हैं, लीव्स यूज़ करते हैं, राइट? छोटे छोटे कॉटन के बॉल्स अगर दिखे तो वो यूज़ करते हैं, थ्रेड यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग देयर नेस्ट. लेट अस लर्न अबाउट नेस्ट ऑफ सम कॉमन बर्ड्स. नाउ टुडे इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम डिफरेंट नेस्ट दैट birds make. So first let's read what is get it right. Birds do not build nest to live in. वो हम कैसे हाउस रहने के लिए बनाते हैं, राइट? हम अंदर रहते भी हैं, राइट? बट बर्ड्स अपना नेस्ट पूरे दिन रहने के लिए नहीं बनाते हैं. जस्ट मेक फॉर देयर बेबीज. दे बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स एंड टू कीप देयर बेबी सेफ. वो अपने यंग वंस को सेफली रखने के लिए ही अपना नेस्ट बनाते हैं. वैसे तो वो पूरा दिन फ्लाई ही करते हैं, यस. सो वाई दे बिल्ड देयर नेस्ट? टू कीप देयर बेबीज सेफ एंड टू ले देयर एग्स. नाउ वी विल रीड एंड वी विल सी हाउ सम कॉमन बर्ड्स दे मेक देयर नेस्ट. So first is cup-shaped nest of a sparrow. You can see this nest. This is the nest of sparrow. Sparrow ऐसा cup shape nest बनाती हैं. Sparrow, bulbul, then hummingbirds, right? They make this type of cup shaped nest. These are the most commonly seen type of nest. हम जब भी देखते हैं तब हमें ऐसे ही कॉमन नेस्ट ही मिलते हैं देखने के लिए, राइट? सो कप शेप नेस्ट इज बिल्ड बाय स्पैरो, बुलबुल, पिजन, हुमिंग बर्ड्स, राइट? एंड दीज आर कॉमनली सीन टाइप ऑफ नेस्ट, राइट? मोस्ट ऑफ हमें ऐसे ही टाइप के नेस्ट दिखते हैं.
So second is nest of a weaver bird. Weaver birds build their nest by weaving together leaves, grass and twigs. See, you can see this nest of weaver bird. कितना मस्त है एंड कितना अट्रैक्टिव एंड क्रिएटिव है. यस, अब सोचो ऐसा कैसा उन्होंने ये बर्ड ने बनाया होगा नेस्ट. राइट, उन्होंने क्या किया है, बर्ड्स ने क्या किया है, लीव्स हो, ग्रास हो, जितने भी उनके पास मटेरियल मिलते हैं उन्हें, दे मेक दिस टाइप ऑफ हाउस. राइट, दिस टाइप ऑफ नेस्ट दे बिल्ड फॉर themselves. This nest usually hang from the branches of trees. Okay, ये कहाँ पे hang होते हैं, branches of trees में hang होते हैं. They are usually long and have a small opening at the bottom for the birds to enter. कितना क्रिएटिव है, यू कैन सी यहाँ पे बॉटम में एक एंट्री पार्ट है, हम कैसे कह सकते हैं कि डोर जैसा होता है. राइट, फिर उस एंट्री पार्ट से बर्ड एंटर हो सकता है. उन्होंने ऐसा स्मॉल ओपनिंग जैसा रखे होते हैं वहाँ पे, सो जिससे बर्ड एंटर हो सके. राइट, एक होम जैसा ही हो गया, हाउस जैसा ही हो गया. स्टार्टिंग में स्मॉल ओपनिंग एंड देन एक ऐसा हाउस जहाँ पे रह सकें. सो दिस टाइप ऑफ नेस्ट इज बिल्ड बाय वीवर बर्ड्स. So this type of nest weaver bird make. One example of weaver bird is Baya weaver. Okay, Baya weaver is a bird which make nest like this way. Now the next is nest of a tailor bird. Tailor bird have very sharp beak. They use the beak as needle to sieve broad leaves together to make nest. See, tailor birds they have sharp beaks, right? And वो अपने beak से अपने beak को as a needle use करते हैं to make their nest. Right? leaves को ऐसे fold करके you can see कैसे उन्होंने sieve किया है. Right? stitching की है यहाँ पे. They use straw, plant fiber and thread for stitching. ये आप देख सकते हो कि ये थ्रेड है. यस, दे लाइन द इनसाइड्स ऑफ द नेस्ट विथ सॉफ्ट मटेरियल टू मेक दैम कंफर्टेबल. फिर ये लीव्स से वो ऐसे सीव कर लेते हैं एंड इनसाइड द लीव्स दे यूज सॉफ्ट मटेरियल्स, घास वो सब रख देते हैं सो दैट जब वो अंदर बैठे तो उनको कंफर्टेबल फील होवे. राइट, सो आप देख सकते हो कि कैसे उन्होंने कितना अच्छा क्रिएटिव वे से अपना नेस्ट बनाया है टेलर बर्ड ने. यस, बाय द हेल्प ऑफ द बीक को उसने एज ए नीडल यूज करके दे मेक दिस टाइप ऑफ नेस्ट. सो दिस इज अबाउट नेस्ट. 3 types of nest we seen about cup shape nest, then weaver bird and then nest of a tailor bird. In that, cup shape is a commonly seen type of nest. Weaver bird make their nest by using leaves, grass and twigs. Right, they have a small opening at the bottom so that the birds can enter, while the tailor bird uses its beak to sieve the broad leaves. Right, inside the leaves they put some soft material so that they can sit and they can live comfortable. So this is about nest. I hope you all have understood. Now come to page number 90. Caring for young ones. Mother bird keep the eggs warm until they hatch. Right? In the nest, mother bird क्या करती हैं, अपने जो एग उसने ले किए उसको हैचिंग करने के लिए रखती है.
When the baby birds hatch out of the eggs, they are helpless. जब बेबी बर्ड उस एग में से निकलता है, सो बेबी बर्ड ना तो फ्लाई कर सकता है, यस ना तो वो वॉक कर सकता है, बिकॉज दे हैव नो फेदर्स, उनके पास कुछ फेदर्स नहीं होते हैं. सो एट दैट टाइम पेरेंट बर्ड फीड द यंग वंस. जो मदर बर्ड होता है, राइट, जो मदर बर्ड है वो क्या करती हैं, दे फीड द यंग वंस एंड ऑल्सो दे प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एनिमीज़. उनको वो एनिमीज से भी बचा के रखती है, बिकॉज अगर वो समझो कि अगर मदर बर्ड है वो कहीं बाहर चला गई, राइट, सो अब नेस्ट के अंदर ओनली बेबी बचा है. सो इस टाइम पे कोई भी अदर बर्ड्स हो सकता है, वो अटैक कर सकता है, राइट, बेबी को. सो इसीलिए मदर बर्ड उसको कभी छोड़ के भी नहीं जाती अकेली, एंड उसको हमेशा उसके पास ही रहती है फॉर कैरिंग एंड फॉर प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एनिमीज. मदर बर्ड जब तक उसका ध्यान रखती है, जब तक वो बड़े ना हो जाए, राइट, वो बर्ड बड़ा ना हो जाए. दे टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस अंटिल दे ग्रो feathers and are able to fly in search of their own food. वो उसकी केयर जब तक करती हैं जब तक उसको feathers ना आ जाए और उतना कैपेबल ना हो जाए अपने फूड सर्च करने पर, राइट, तब तक उसका वो ध्यान रखती है. लाइक हमारी मम्मा भी हमारा कितना ध्यान रखती है, एज दिस वे मदर बर्ड भी अपने बेबी का उसी तरह पूरा ख्याल रखती हैं. सो दिस इज़ अबाउट केयरिंग फॉर यंग वंस. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ मदर बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस and how they protect and feed their young ones. So your today's homework is to write this true or false in your test book. Okay, ये true false आपको टेक्स्ट बुक में लिखने हैं. So I have given 2 days earlier to write filling the blanks, which is on page number 86. So let's check that homework. Come on page number 86 to check your homework. Filling the blanks with the correct words. First one, the bird body is covered with dash. So the bird body is covered with feathers, right? Second one, dash feathers cover the whole body and give shape to the bird's body. कौन सा feathers उसकी full body को cover कर लेता है? Body feather, right? So write there body feather. Then third one, dash feather keep the bird's body warm. Down feather. So tick down and write the answer down. Hope you all have written. Fourth one, birds have a pair of dash that help them to fly. उनके पास क्या होता है जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं? They have a pair of wings, right? Fifth one, the wings move dash in upstroke. Upstroke में wings कैसे move होते हैं? The movement of wings are in the upward movement, right? Upward directions में होते हैं. So this is about filling the blanks. Hope you all have written the correct answer. Is there any mistake? Is there any changes? So you can do it. So here we have completed our chapter number 8. Hope you all have understood this. Tomorrow we are going to recap this chapter. Okay. So bye kids. Take care.